दोस्तों नमस्कार। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि किस तरह से किसी भी राजनीतिक दल से जो कार्यकर्ता जुड़ता है, उसके अंदर पद, प्रतिष्ठा, पार्टी और निष्ठा, इन तीनों को लेकर वो पार्टी से जुड़ा हो जाता है। जब उस पार्टी से उसकी अपेक्षा भंग हो जाती है, उसकी उम्मीदों पे पानी फेरा जाता है, तो वो पार्टी से दरकिनारा कर दिया जाता है। जिस तरह से औरंगाबाद, शोलापुर और बम्बई में जिस तरह से मुस्लिम समुदाय ने विशेषकर एमआईएम पार्टी पर इतनी आस्था और इतनी निष्ठा से पद की उम्मीद की थी, वो धरे के धरे रह गई और सारी धराशायी होती नजर आई है। जिस तरह से इम्तियाज जलील पर जो सवाल खड़े कर दिए हैं कि टिकट वितरण में पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं, औरंगाबाद में भी इम्तियाज जलील पर आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए गए, उसके पोस्टर जलाए गए। सोलापुर के अंदर एमआईएम के एक प्रत्याशी ने हमें कहा कि सबसे पहले हमें 5 लाख रुपए की मांग की गई। अगर 5 लाख रुपए से कम होते होते 1 लाख रुपए हमें पार्टी का फंड देना पड़ेगा। क्या असुद्दीन ओवैसी और अकबर ओवैसी को इस बात की भनक नहीं कि टिकट वितरण में पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं? तो ये कहाँ की कौम की रहनुमाई और कहाँ कौम के ठेकेदार बने हुए हैं? कहाँ इनके दिल में कौम के लिए हमदर्दी और कहाँ इनके दिल में कौम के लिए जज्बा है? ये एमआईएम की असलियत बताती है कि जिस तरह से बंबई में टिकट वितरण में पैसे लेकर टिकट दिए गए, इसी तर्ज पर सोलापुर शहर के लिए फारूक शाब्दी पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि वो पैसे लेकर टिकट दें, लेकिन फारूक शाब्दी की आत्मा ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फारूक शाब्दी की असलियत अब समझ में आई कि वो एक व्यक्ति जो था, अपने आत्मसम्मान और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो जानता था कि मैं कार्यकर्ताओं से पैसे नहीं मांग सकता, कार्यकर्ताओं को पैसे लेकर टिकट नहीं दे सकता। उनके आत्मसम्मान की बात थी, क्योंकि उन्होंने विधानसभा के अंदर जितने पैसे खर्च किए थे, कार्यकर्ताओं का जो हौसला बुलंद किया था, कुछ तबका जो फारूक शाब्दी से जुड़ा हुआ था, वो लोग ये चाहता था कि फारूक शाब्दी हमें टिकट देंगे। लेकिन असलियत अब ये समझ में आई कि फारूक शाब्दी के इस्तीफे के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि टिकट देकर उनसे पैसे ले लो। तो सोलापुर शहर के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कहाँ कौम के ठेकेदार, कहाँ कौम की रहनुमाई? क्या मुस्लिम समुदाय के जज्बातों से खेलने वाली पार्टी? क्या असुद्दीन ओवैसी को इसकी भनक नहीं? उनका जो एक निरीक्षक जो अनवर सादात सोलापुर शहर में प्रत्याशियों से पैसे सरेआम मांग रहा है, औरंगाबाद में भी यही हुआ, मुंबई में भी यही हुआ। तो इस तरह से मुस्लिम समाज की भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ, एमआईएम पार्टी की असलियत हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये कोई ठेकेदार या कोई रहनुमा ही नहीं, इन्हें तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। पैसों के बलबूते ये राजनीति कर रहे हैं। तो ये समाज को ये सोचना पड़ेगा कि हमारा रहनुमा और हमारा ठेकेदार यदि सच्चाई होती, तो ये अपने बलबूते अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर करते हुए इन्हें टिकट मुफ्त में देते, और टिकट मुफ्त में देने के बाद इन्हें आर्थिक सहयोग भी करते। लेकिन ऐसी सच्चाई एमआईएम में नहीं दिखाई दे रही है। एमआईएम की दरपरत हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। एमआईएम के कार्य प्रणाली पर एक सवाल निशान खड़ा करना चाहते हैं। क्या समाज को आज भी बेदार होना चाहिए और चौकन्ना होना चाहिए? देखते रहिए वार न्यूज। धन्यवाद।